इधर ताइवान पर चीन कभी भी हमला कर सकता है। चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और अमेरिका टेंशन में है क्योंकि ताइवान पर जिस तरह से चीन दबाव बना रहा है, ताइवान को उकसा रहा है, लिहाजा एक बड़ी जंग की आशंका मंडरा रही है। ताइवान को हिरोशिमा बनाने वाली लाल साजिश का सच। क्या ताइवान पर चीन आसमान से करेगा हमला? क्या ताइवान पर चीन समंदर से करेगा अटैक? या फिर ताइवान पर चीन दागेगा परमाणु मिसाइल? ताइवान के समंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसकी वजह से हलचल तेज हो गई है। समंदर में मानो जंग की ज्वाला उठ रही है। ताइवान के समंदर से जो खबरें आ रही हैं, उसकी वजह से ट्रंप प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। चीन पिछले 2 साल से ताइवान के खिलाफ काफी अग्रेसिव हो गया है। चीन की सेना ताइवान पर कब्जे की रणनीति बना रही है, लिहाजा समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा किला तैयार कर रही है जिसको अमेरिकी हथियार भेद न पाए। क्योंकि ताइवान पर चीन की घेराबंदी में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वो है अमेरिका। क्या अमेरिका ने ताइवान को ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार दे रखे हैं जो बेहद ही विनाशकारी हैं? अमेरिका के दबाव के बावजूद भी चीन काफी अग्रेसिव है। ताइवान की सीमा में चीन के 8 लड़ाकू विमान दिखाई दिए, जिसके बाद हलचल और बढ़ गई। ताइवान की सीमा की एक साथ कई घुसपैठ हुई। ताइवान की ओर से यह दावा किया गया कि उसने अपनी सीमा में चीन के 8 लड़ाकू विमान और 8 शिप देखे। चाइना के पास उस तरह के पैराशूट सिस्टम्स नहीं है जिनसे वो अपने हथियारों को और अपने इक्विपमेंट को ताइवान में इस तरह से उतार सके कि एयरक्राफ्ट ताइवान की एयर स्पेस से दूर रहे और पैराशूट ताइवान में खुले। उसके लिए रशिया ने अब चाइना को मदद देने के लिए स्वीकृति दे दी है और इसलिए चाइना के द्वारा अब 8 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या 8 वॉरशिप ताइवान की सीमा में भेजना दरअसल में ये ड्रिल नहीं है, बल्कि ताइवान के खिलाफ युद्ध का रिहर्सल है। ताइवान की सीमा में 2 दिन के अंदर चीन की ये दूसरी घुसपैठ थी, जिसके बाद ताइवान काफी एक्टिव हो गया क्योंकि रविवार को भी ताइवान की सीमा में चीन के लड़ाकू विमान और शिप ने घुसपैठ की थी। जाहिर है बार बार ताइवान को चीन उकसा रहा है, जिसकी वजह से हालात बेहद ही खराब है। चीन के उकसावे वाली नीति से क्या ताइवान को चीन जंग के लिए उकसा रहा है? क्या चीन की उकसावे की नीति कब्जे की प्लानिंग है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार घुसपैठ और समुद्री अभियान ताइवान और चीन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाते हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव भरा रिश्ता रहा। ताइवान के समंदर में जिस तरह से बार बार चीन उकसावे वाली रणनीति को अपना रहा है, उसको देखकर जानकार भी ये बताते हैं कि चीन कभी भी ताइवान पर कब्जे की रणनीति बनाएगा तो समंदर से ही हमला करेगा।
लिहाजा चीन लगातार अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही चीन की एक विशालकाय गुप्त पनडुब्बी की पहली तस्वीर ने तहलका मचा दिया। चीन की इस पनडुब्बी को दक्षिणी चीन के गुआंगझोई शिपयार्ड में सैटेलाइट के जरिए देखा गया था और ऐसी आशंका है कि ये लंबाई में दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी हो सकती है। चीन की इस पनडुब्बी के बारे में ये दावा किया गया कि ये ड्रोन पनडुब्बी है। चीन की इस पनडुब्बी के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि एक बिना चालक वाला जहाज प्रतीत होता है जो चीन में तेजी से आम होता जा रहा है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो बिना चालक वाली पनडुब्बियों के निर्माण का काम करती है। नई पनडुब्बी लगभग 45 मीटर लंबी है और 5 मीटर चौड़ी है। पनडुब्बी में पाल नहीं है, बड़े एक्सवॉर्म पतवार हैं जो इसे आधुनिकता देते हैं। सामान्य डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों की तुलना में छोटी है। ये नई पनडुब्बी संभवतः उथले पानी के संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है। बताया जा रहा है कि कम गहरे पानी के संचालन के लिए अधिक उपयुक्त यह है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब और संभावित रूप से एक टोट सोनार सरणी है। चीन के सबमरीन के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला करने में सक्षम है। चीन की इस पनडुब्बी के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिकी नौसेना के ऑर्का XLUUV के लगभग 6 से 8 गुना बड़ी है। चीन का ऐसा विशाल ड्रोन पनडुब्बी बनाने का मकसद साफ नहीं है। एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि चीन के ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो सकती है, जिसकी शुरुआत ताइवान से हो सकती है। साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा ठोकता है और साउथ चाइना सी में चीन का हैनान द्वीप वो बारूदी किला है जिसकी तरफ अगर कोई भी आंख उठाकर देखता है तो ड्रैगन फुफकारना शुरू कर देता है। हैनान द्वीप को लेकर चीन इतना आक्रामक क्यों है? तो इसकी वजह है इस द्वीप पर मौजूद उसके 2 बड़े नेवल बेस यूलिन और लोंगपो, साथ ही यहाँ पर धरती के नीचे बनी पनडुब्बियों की सुरंग। बताया जाता है कि चीन ने हैनान द्वीप के लोंगपो नेवल बेस पर समंदर के नीचे अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बनाया हुआ है, जहाँ पर उसकी एक नहीं बल्कि 20 से ज्यादा सबमरीन का खुफिया ठिकाना है। चीन के सबमरीन टनल का खुलासा साल 2008 में पहली बार सैटेलाइट इमेज से हुआ था और उसके बाद कई बार इस सुरंग की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ चुकी है। फिर साल 2020 में इस सुरंग के अंदर जाती चीन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये अंडरग्राउंड सबमरीन टनल हैनान के खूबसूरत शहर सानिया के ही नजदीक है, यानी कि सानिया शहर की धरती के नीचे है बारूदी मौत का ठिकाना। जानकारी के मुताबिक चीन ने हैनान के सुरंग में टाइप 094 जिन क्लास की 6 बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन और शांग क्लास की 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को रखा है। सबसे घातक बात कि अमेरिका से तनाव के बीच चीन अपनी जिन क्लास की इन 6 सबमरीन को JL-3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कर रहा है। पहले इस सबमरीन पर JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल फिट थी, जिन्हें अब JL-3 मिसाइल से रिप्लेस किया जा रहा है। JL-3 एक सबमरीन लॉन्च्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है और टाइप 094 जिन क्लास सबमरीन एक साथ 12 मिसाइल इस पर फिट की जा सकती है। चीन की तैयारी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ताइवान की लगातार मदद कर रहा है, जिससे चीन की चालबाजियों पर लगाम लगाया जा सके। करीब 30 साल बाद अमेरिका ने ताइवान को टैंक की डिलीवरी की। अमेरिका और ताइवान में साल 2019 में अब्राम्स टैंक की डील हुई थी, जिनकी अब डिलीवरी शुरू हो चुकी है। डील के मुताबिक अमेरिका से कुल 108 अब्राम्स टैंक ताइवान को मिलते हैं। साल 2024 में 38 अब्राम्स टैंक मिले, जबकि साल 2025 में 42 टैंक और साल 2026 में 28 टैंक मिलेंगे। अब्राम्स टैंक मिलने से ताइवान की जमीनी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है।
क्योंकि अब्राम्स टैंक दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक माना जाता है। इसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब्राम टैंक में ऑटोमेटेड गन लोडर फिट है, तो वहीं ये कंप्यूटर फाइल कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, अब्राम्स टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। अब्राम्स बैटल टैंक की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत रक्षा कवच। अब्राम्स टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल, बायोलॉजिकल अटैक हो, इसके क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए ताइवान में अमेरिका के इस घातक टैंक के पहुंचने से चीन भी बौखला गया, क्योंकि उसके मंसूबे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान में इस समय वॉर अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी चेतावनी, क्योंकि चीन अपने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ घेरने की कोशिश करता है। चीन ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास करके दबाव बनाने की कोशिश हर वक्त करता रहता है, क्योंकि चीन को पता है कि उसके जखीरे में ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब ताइवान के पास नहीं। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। वो अपने पड़ोसी देशों पर लगातार धाक जमाता रहता है। ताइवान को तो वो लगातार कब्जाने की कोशिश भी करता है और अपने ताकत के गुरूर में चीन धमकाता भी रहता है। ऐसे में आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि कौन कितना ताकतवर है। चीन और ताइवान की बात करें तो एक्टिव सैनिकों की तादाद चीन के पास 20 लाख है, तो वहीं 1.70 लाख मात्र ताइवान के पास है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे बात रिजर्व सैनिक की, जो कि 5 लाख से ज्यादा चीन के पास है और 15 लाख ताइवान के पास, यानी यहां पर ताइवान का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। फाइटर जेट्स की बात करें, फाइटर प्लेन्स जो है वो चीन के पास 1200 है और मात्र ताइवान के पास 228 ही हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 912 का आंकड़ा है चीन के पास और ताइवान के पास मात्र 208 हेलीकॉप्टर्स ही हैं। और साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये 281 चीन के पास है, 91 ताइवान के पास है। आगे बढ़ेंगे, बात टैंक्स की करेंगे, 5250 टैंक्स चीन के पास है और मात्र 1110 टैंक्स ताइवान के पास है, यानी कि यहां पर बहुत कमजोर ताइवान चीन के सामने। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 35,000 से ज्यादा चीन के पास है, तो वहीं 3472 मात्र ताइवान के पास है और यहां भी मात खाता हुआ ताइवान साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं सबमरीन की बात करें तो यह आंकड़ा आप देख लीजिए किस तरीके से चीन मात दे रहा है। 74 सबमरीन चीन के पास है और ताइवान के पास मात्र 4 सबमरीन है, यानी कि दोनों अगर आमने सामने होते हैं तो चीन पूरी तरीके से ताइवान पर हमलावर होगा। सोचिए, चीन ताइवान से हर मोर्चे पर आगे है, चाहे वो एक्टिव सेना की बात हो, लड़ाकू विमान की बात हो या फिर तोपखानों की। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।